हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो जो। चलिए क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के एपिसोड 8 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है टियानजन पैलेस के मेन चैम्बर से, जहां पर मास्टर शी टियान से कहती है कि मुझे पता है टियान, तुमने ये सब बातें गुस्से में ही कह दी। ब्लैकस्मिथ बनना एक ऐसा चीज नहीं है कि तुम कुछ ही दिनों में सीख लो। अगर तुम्हारे पास कोई मिरेकल भी हो तो अभी तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। और मास्टर कॉन्ग टियान की बातें सुनकर बहुत जोर जोर से हंसता है और कहता है कि क्या तुम एक स्पीड वेपन बना सकते हो। और इसे कहकर वो दोबारा से जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम वही कचरे हो ना जिसके पास कोई भी ब्लड की नहीं है। तुम हेवनली स्पिरिट के खिलाफ जीत गए, इसे लेकर ज्यादा हवा में मत उड़ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो? और टियान मास्टर कॉन्ग से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक स्पीड वेपन बना दूंगा तो भी तुम क्या करोगे? और मास्टर कॉन्ग अपने स्वॉर्ड को दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हें मेरा ये स्प्रिट रैंक का वेपन दे दूंगा। और वो दोबारा से चिल्लाकर कहता है कि और साथ ही में मैं अपने हाथों से चलकर यहाँ से मैं चला जाऊंगा। और मास्टर कॉन्ग सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक मेट के रिजेक्शन के बाद मुझे एक ट्रस्ट चैलेंज करेगा। और वो जियान लियान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर टियान तुम मेरे चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर इस लड़की को मेरे टर्म्स और कंडीशंस मानना होगा। और मास्टर कॉन्ग सोचता है कि इस लड़की को मैंने चांस दिया पर इसने रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं इस चैलेंज को जीतकर इसे मेरे भी कर लेता हूँ तो अब मैं उसको मेट की तरह ही ट्रीट करूंगा। और टियान उन चिल्लाकर कहता है कि सिस्टर जावलिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे मैं किसी बेट के लिए यूज करूँ। ऐसा होगा अगर मैं स्पीड वेपन को नहीं बना पाया तो मैं अपना एक हाथ काट दूंगा। और इसे सुनकर मास्टर कॉन्ग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या तुम अपना एक हाथ काट दोगे? अगर ऐसी बात है तो बाद में तुम मुझे ब्लेम मत करना। और टियान कहता है कि मैं नहीं करूंगा टकलो। और टियान पैलेस मास्टर को ग्रीट करता है और कहता है कि प्लीज पैलेस मास्टर आप मेरे लिए मटेरियल्स का इंतजाम कर दें, मैं अभी एक स्पीड वेपन को क्रैप करने वाला हूँ। और इसी के साथ टियान के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने स्पीड वेपन को बनाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मिशन के कंप्लीट होने के बाद आपको रिवॉर्ड में 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट और इमोर्टल फ्लेम्स हासिल होगी। और ये इमोर्टल फ्लेम एक तरह का एक स्किल है जिसे हायर रैंक के इक्विपमेंट्स और पिल्स को बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। और ये क्राफ्टिंग आइटम के रैंक को इंक्रीज करता है और साथ में इसे अटैक के लिए भी यूज किया जा सकता है। और इसे सुनकर पैलेस मास्टर शी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि टियानुन, क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी करो और मास्टर कॉन्ग से माफी मांगो। और टियानुन कहता है कि सिस्टर जावलिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे तुम लोग ट्रेड कर रहे हो। अगर मास्टर कॉन्ग इतना ज्यादा ब्रिलियंट है तो वो जावलिन से इंस्टेंटली मेरी क्यों नहीं करता? और इसे सुनकर सेकंड एल्डर कहती है कि तुम, और साथ में ही हमें जावलिन को दिखाया जाता है जो टियान की तरफ देखकर रोककर कहती है कि यंग मास्टर। और इसी के साथ पैलेस मास्टर टियानुन से नरमी से कहती है कि टियानुन तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें क्राफ्टिंग रूम की तरफ ले जाती हूँ। और टियान कहता है कि आंट आप मुझ पर बिलीव करती है ना? और मास्टर शी टियान की तरफ देखकर कहती है कि ऑफकोर्स करती हूँ, हम एक ही फैमिली के हैं, भला मैं तुम पर बिलीव क्यों नहीं करूँ। और इसी के साथ हमारा सीन क्राफ्टिंग रूम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर एक लड़की सब कुछ अरेंजमेंट कर रही होती है। और वो लड़की कहती है कि स्पीड वेपन को बनाने के लिए ये सभी मटेरियल्स की जरूरत होगी। यहाँ पर मैंने 5 सेट्स पहले ही रख दिया है और 2 सेट्स अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। गाइस ये मटेरियल्स की बात कर रही है, अगर आप फेल हो गए तो। और टियानुन कहता है कि मेरे लिए काफी होगा, मैं फेल नहीं होऊंगा। और मास्टर कॉन्ग टियान को देखते हुए कहता है कि है ये कचरा कितना ज्यादा एरोगेंट है, मेरे इस लेवल से मेरे पास 50-50 चांस होता है कि मैं एक स्पीड वेपन को क्रिएट कर पाऊँ, और ये कचरा तो मेरे पैर के धूल के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकता। और बातें करता है बड़ी बड़ी। और इसके साथ टियान कहता है कि वैसे मुझे कौन सा वेपन बनाना चाहिए? और मास्टर से कहती है कि तुम्हें एक लॉन्ग स्वॉर्ड बनाना चाहिए क्योंकि तुम ज्यादातर उसे ही यूज करते हो। और टियान कहता है कि ठीक है। और इसी के साथ टियान सभी मटेरियल्स को अपने हाथ पर ले जाता है और फर्नर के आगे खड़ा हो जाता है और सिंपल में गौ तो भट्टी के सामने। और टियान सोचता है कि फर्नर के भीतर जो फ्लेम है वो ऑर्डिनरी है, इसलिए प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद मुझे केयरफुल रहना होगा। और मास्टर कॉन्ग टियान को देखते हुए सोचता है कि देखते हैं ये लड़का कितने टाइम तक अपने नाटक को जारी रखता है। ये लड़का कुछ भी बकवास बोल रहा है और साथ में ये लड़का मेरे प्राइस को लोअर करने की कोशिश कर रहा है। और सेकेंड एल्डर मास्टर सी के पास आती है और कहती है कि मास्टर सी ये अब बहुत ज्यादा हो गया है, अगर टियान स्पीड रैंक के वेपन नहीं बना पाया तो हम बहुत सारे अपने वैल्यूएबल मटेरियल्स को खो देंगे और लास्ट में हमें मास्टर कॉन्ग को ही ऑफर करना होगा। आखिर बिना एक अच्छे हथियार के हमारे स्टूडेंट्स एंशिएंट रूइंस में कैसे एंटर कर पाएंगे? और मास्टर शी टियान को देखकर कहती है कि इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। और सेकेंड एल्डर ग्रेट एल्डर के पास जाती है और कहती है कि अगर टियान फेल हो जाता है तो मुझे एंसिस्टर्स को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा और हमारे एंसिस्टर्स ही इस इशू को डील करेंगे। और मास्टर शी कहती है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। और जावलिन मास्टर शी से कहती है कि मास्टर शी मैं उससे मेरी कर लूंगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। और मास्टर शी कहती है कि टियानुन पर बिलीव रखो। और इसी के साथ हम टियानुन को देखते हैं जो एक गहरी सांस लेता है और सभी मटेरियल्स को एक साथ फायर में बर्न होने के लिए फेंक देता है। और टियानुन के वापस सभी मटेरियल्स को एक साथ फेंकने के बाद फायर में एक छोटा सा धमाका होता है और इसे देखकर मास्टर कॉन्ग बहुत जोर जोर से हंसने लगता है।
और कहता है कि ये लड़का कितना बड़ा इडियट है, इसने सभी मेटल्स को एक साथ ही फार्नर में डाल दिया। और हम देखते हैं कि टियान फार्नर के आगे बैठ जाता है और मास्टर कॉन्ग टियान को देखते हुए कहता है कि अगर तुम ड्रामा कर ही रहे हो तो कुछ ऐसा करो जो हम बिलीव कर पाए। यह लड़का बस अच्छे मटेरियल्स को वेस्ट कर रहा है। एटलीस्ट मेरे पास अब भी 50% चांस है कि मैं सक्सेस हो जाऊँ, पर अब ये सभी मटेरियल्स बेकार हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर कॉन्ग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और शौक के मारे उसके पसीने सूख जाते हैं। और मास्टर कॉन्ग कहता है कि क्या यह लड़का मटेरियल्स के एसेंस को कंट्रोल करके उनको साथ में गैदर कर रहा है। और हमें टियान को दिखाया जाता है जो मटेरियल्स के एसेंस को कंट्रोल करके और उन्हें स्वॉर्ड का शेप दे रहा होता है। और मास्टर कॉन्ग कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है एक साथ में ही इतने सारे मटेरियल्स को रिफाइन करना, इसके लिए तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल की ज़रूरत होती है। और ग्रेट एल्डर टियान को देखते हुए कहती है कि लगता है कि ये स्पीड वेपन को बना लेगा। और सेकेंड एल्डर भी क्यूरियस होकर सोचती है कि अच्छा तो इसलिए पेलेस मास्टर सी टियान को इतना प्रोटेक्ट करती है। इसका कल्टीवेशन लेवल ही बस हाई नहीं है, साथ में स्पीड वेपन को भी क्रैप कर सकता है और सिंपल में कहो तो बना सकता है। और हम फार्नर के अंदर के सीन को देखते हैं जहाँ पर टियान की स्वॉर्ड बर्न हो रही होती है और टियान अपने हाथ से एसेंस को कंट्रोल करते हुए कहता है कि लगभग ये हो ही गया है। और फार्नर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ टियान की स्पीड रैंक की स्वॉर्ड बन के तैयार हो जाती है। और हम उस स्वॉर्ड को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती है और इस स्वॉर्ड में से एक लाइट आ रही होती है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, आपको इसके रिवॉर्ड में 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट और इमोर्टल फ्लेम हासिल हुई है। और टियान खुश होकर कहता है कि मुझे एक और नई स्किल मिल गई। और साथ में टियान की ब्लैक स्मिथ स्किल भी ग्रेड 3 रैंक से नोवाइस रैंक तक पहुंच जाता है। और टियान मास्टर कॉन्ग को कहता है कि मास्टर कॉन्ग तुम इस शॉट को चेक कर सकते हो ये एक स्पीड वेपन है या नहीं। और मास्टर इस शॉट को पकड़ते हुए कहती है कि ये शॉट एक स्पीड रैंक का शॉट है, क्या ग्रेट मास्टर कॉन्ग इसे ट्राई करना चाहता है। और मास्टर कॉन्ग गुस्से से कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं। और इसी के साथ मास्टर कॉन्ग गुस्से से टियान की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि टियान जॉन पेलेस ने मुझे फंसाया है यहाँ पर, तुम लोगों ने इस बैट को मुझे करने के लिए मजबूर किया, तुमने मेरे आगे प्रिटेंड किया था कि तुम्हें स्पीड रैंक के वेपन्स बनाना नहीं आता। और टियान हंसते हुए मास्टर कॉन्ग से कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि मुझे स्पीड रैंक के वेपन्स बनाना नहीं आता, अब मैं ये बैट जीत चुका हूँ, अब तुम मुझे अपने स्पीड रैंक का शॉट दो जो तुमने देने का वादा किया था और साथ में तुम हाथों के सहारे चलकर यहाँ से निकल जाओ। और मास्टर कॉन्ग ये सब करता है या नहीं ये तो आपको बाद के एपिसोड में ही पता चलेगा। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो रहा है, मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, बाय बाय।